मैं पुलिस की ड्यूटी से वापस लौट रहा था। रात के 12 बज चुके थे और जोरदार बारिश हो रही थी। रास्ते में मुझे 18 साल की भीगी भागी कमसनसी लड़की मिली। वो बोली, आज रात के लिए मुझे अपने घर ले चलो। मैं घर में अकेला ही रहता था, इसलिए मैं उसे अपने घर ले आया। घर आते ही जोर से बादल गरजे और वह मेरे गले लग गई। मैं उसके हुस्न को देखकर पिघल गया। उस लड़की के भीगे बदन ने मेरे आग लगा दी। और फिर हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम धीरज है और मैं एक पुलिस वाला हूँ। दिन भर ड्यूटी करने के बाद घर में देरी से ही पहुँच पाता हूँ। आज कुछ केस निपटाते निपटाते रात के 12 बज चुके थे और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। पुलिस की ड्यूटी में टाइम का वैसे भी कोई ठिकाना नहीं रहता। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए मैं घर में अकेला ही रहता हूँ। और यही वजह है कि घर जाने की कोई जल्दी भी नहीं रहती। आज मैं बारिश में भीगता हुआ घर जा रहा था कि रास्ते में अचानक से मेरी बाइक खराब हो गई। इतनी रात हो गई थी कि आसपास कोई मदद के लिए भी नहीं था कि तभी मेरी नजर एक कमसिन लड़की पर पड़ी। वह 18 साल की होगी। बारिश में बैठी ना जाने क्यों भीग रही थी और ठंड से कांप रही थी। मैं बाइक को घसीटते हुए थोड़ा आगे निकल आया, लेकिन फिर मेरी नजर उन 5 लोगों पर पड़ी जो बस स्टैंड में बैठे शराब पी रहे थे और उस लड़की को घरे जा रहे थे। मुझे ये सब कुछ सही नहीं लगा, तो मैं लड़की के पास वापस मुड़कर आ गया। उस लड़की से कहा कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह कोई सैर करने का समय है। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ घुड़िया की तरह देखने लगी। मुझे देखकर उसकी नीली आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। मैंने उससे कहा, तुम्हारा यहाँ पर ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, तुम अपने घर चली जाओ। उसने मुझसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन फिर चुप हो गई और अपना सिर झुका लिया। उसके लंबे लंबे बाल पूरी तरीके से भीगे हुए थे और होंठ से बारिश का रस टपक रहा था। लड़की काफी लंबी और गोरी थी और उसका जिस्म बिल्कुल कमसिन था। मैंने कहा, कुछ बोलती क्यों नहीं? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ आता हूँ। उसने सिर्फ इतना कहा कि वह तो बहुत दूर है। मैंने पूछा, क्या दूर है? तुम्हारा घर? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाइक से छोड़ दूंगा। और मैंने जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो वह स्टार्ट भी हो गई। मैंने सोचा, अचानक से ये बाइक ठीक कैसे हो गई? फिर मैंने उससे कहा, आ जाओ, बैठ जाओ। उसने कहा, समुंदर के पार है, बाइक से नहीं जा सकते। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने पूछा, इस शहर में तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो होगा ना? उसने बड़ी मासूमियत से बोला, नहीं, यहाँ मेरा कोई भी नहीं है। उसकी मासूमियत देखकर मुझे कोई डोर उसकी ओर खींचे जा रही थी। मैंने उससे कहा, देखो, रात काफी हो गई है, एक काम करो, तुम मेरे घर चलो। कल सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजने का बंदोबस्त कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने एक राहत की सांस ली और फिर मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैं अपनी बाइक पर बैठाकर उसे अपने घर लेकर आया। घर पहुंचा और बाइक को स्टैंड कर ही रहा था कि तभी जोर से बादल गरजे। इतनी तेज आवाज हुई कि दिल दहल उठा। वह लड़की डर के मारे मुझसे चिपक गई और इतनी जोर से लिपटी कि उसके गोल गोल उभार मेरी छाती पर महसूस हो रहे थे। एक भीगी भागी लड़की मुझसे लिपटी हुई थी। मैं मात्र 21 साल का एक पुलिस इंस्पेक्टर। मेरे अंदर तो ज्वालामुखी फटने लगी थी, पर मैं उस मासूम के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहता था, या फिर करना भी चाहता था, कह नहीं सकता। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वह घबराए नहीं। इस भीगे मौसम में उसके जिस्म की गर्मी मेरे जिस्म की आग को बढ़ा रही थी। मेरे अंदर एक अजीब सी इच्छा जाग रही थी और मेरा मन मेरे बस में नहीं था। उसे छोड़ने को दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैं उसे लेकर अपने घर के अंदर आ गया। वह अपने सुंदर से नयन झपकाते हुए मेरे घर को देखने लगी थी, मानो घर नहीं उसका ससुराल हो। मैं उसको देखकर मुस्कुराने लगा। आज पहली बार किसी लड़की ने मेरे घर पर अपना पहला कदम रखा था, इसलिए मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था।
मैंने जल्दी से एक टॉवल खुद ली और एक टॉवल उसे दी और कहा, तुम भी भीग गई हो, लो इससे अपने बदन को पोंछ लो। मैं जल्दी जल्दी अपने आप को पोंछने लगा था, पर वह लड़की उस भीगी भागी हालत में गोल गोल घूमने लगी, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि वह भीगी हुई है। मैंने कहा, अरे ऐसे मत करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसने कहा, नहीं लगेगी समंदर। उसकी बात मेरे समझ से बाहर थी। यह क्या कहना चाहती है? समंदर? कौन से समंदर की बात कर रही है? मैंने सोचा हो सकता है कि समंदर के किनारे इसका घर हो और इसे भीगने की आदत हो। मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर लिए और उस लड़की को भी एक नाइट गाउन लाकर दे दिया। कहा, इसे पहन लो। पर वह लड़की गीले कपड़ों में ही मेरे पास आ गई। वह बहुत ही कमाल की खूबसूरत लग रही थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की है कौन और कहां से आई है। ऐसे अजनबी लोगों को कभी शरण नहीं देनी चाहिए। पर मैं ठहरा पुलिस वाला, इसे अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? गीले कपड़े उसके बदन से इस कदर चिपक गए थे कि उसके बदन का एक एक उभार मुझे नजर आ रहा था और मेरे अंदर एक अजीब सा नशा छाने लगा था। मैंने दोबारा उससे कहा, यह पहन लो, पर वह चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी। आखिर मजबूरी में मैंने ही टॉवल उठाई और उसके बदन को पोंछने लगा। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसका गला सूखने लगा था और मेरा गला भी सूखने लगा था। मैंने उसके बालों को अच्छे से पोंछा, फिर कहा, लो ये गाउन पहन लो। पर वह कुछ भी नहीं कह रही थी, एक ही जगह स्थिर खड़ी थी। मैं उसकी तरफ देखने लगा और फिर कहा, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ, तुम चेंज कर लो। लेकिन जैसे ही मैं जाने लगा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसके नाजुक हाथ ने जैसे ही मेरे हाथ को छुआ तो मेरे अंदर एक करंट सा दौड़ गया। उसने कहा, मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे डर लगता है, आप ही मेरे कपड़े चेंज कर दीजिए। ये सुनकर तो मेरी सांस हलक में अटक चुकी थी। फिर मैंने लड़की के गीले कपड़े पर गौर किया। वह एक लाल रंग का गाउन पहनी हुई थी। वह गाउन ना जाने किस चीज से बना था, पर वह बिल्कुल मछली जैसी लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस लड़की के कपड़े चेंज करवाने लगा। मैं उसके जिस्म को बगैर कपड़ों के देखना नहीं चाहता था, वरना मैं बेकाबू हो जाता। लेकिन कपड़े चेंज करवाते वक्त मैं उसके जिस्म को छूने लगा था, पर उसके जिस्म को छूते ही मुझे बहुत हैरत हुई। ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे जिस्म पर रेत ही रेत है। ये महसूस करते ही मैंने अपनी आंखें खोल दी और जैसे ही मेरी नजर उसके अनाभूषित जिस्म पर पड़ी, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। उसके जिस्म को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दूध से सफेद तन पर रेत के कण लगे हुए थे। मैं उसी हालत में उसे बाथरूम लेकर गया और उसे अच्छे से नहलाने लगा। उसे इस हाल में देखकर मैं जज्बाती तो हो रहा था, पर मेरे दिमाग में सैकड़ों सवाल थे। आखिर इसके बदन पर इतने कण क्यों हैं? कहीं यह समुंदर से बहकर तो नहीं आई? उस पल में मैं मद्दोश होने लगा था। किसी तरीके से उसे साफ करके मैंने उसके शरीर को टॉवल से पोंछा और फिर गाउन पहना दिया। मैंने उसके कपड़ों को सूखने के लिए डाल दिया, पर मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर यह लड़की मेरे सामने कपड़े उतारने को तैयार कैसे हो गई। मेरा दिमाग तो बिल्कुल चकरा रहा था। अपनी जिंदगी में मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी थी। आखिर ऐसी लड़की मेरी जिंदगी में कैसे आ गई? कहीं मेरी जिंदगी का रुख तो नहीं बदलने वाला है? कहीं यह लड़की कोई हसीन जलपरी तो नहीं जो समंदर से निकल कर आई हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर भूख जोरों की लग रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें भूख लगी है क्या? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं अपने सुबह का बचा हुआ खाना लेकर आ गया था और हम दोनों मिलकर खाना खाने लगे। लड़की बिल्कुल खामोश थी, ना जाने क्या सोच रही थी। खाना खाने के बाद मैंने उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? उसने कहा, मेरा घर दूर देश में समंदर के पार है। मैंने कहा, तो तुम यहाँ कैसे आई? कोई जहाज से आई हो?
उसने कहा तैर कर। मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था कि कहीं इसे कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है। दूर देश से तैर कर इतना दूर कैसे आ सकती है और भला क्यों आई है? मैंने पूछा तुम अपना घर छोड़कर इतनी दूर फिर क्यों आ गई? उसने कहा मेरे पापा ने मेरी शादी तय कर दी थी, पर मैं दुनिया देखना चाहती थी, इसलिए समुंदर की लहरों के साथ तैरती हुई इतनी दूर आ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रात ज्यादा हो गई थी और मुझे नींद भी आ रही थी, तो मैंने उससे कहा कि तुम यहाँ कमरे में लेट जाओ, मैं बाहर लेट जाता हूँ। वह बोली नहीं, तुम भी यहीं लेट जाओ, मुझे अकेले में डर लगता है। मैंने उसकी बात मान ली और दूसरी तरफ करवट लेकर बेड के किनारे लेट गया। मुझे अभी नींद आई ही थी कि उसने अपना हाथ मेरे हाथों के ऊपर रख दिया। मैं अचानक से उसकी ओर मुड़ा तो देखा कि वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी और मुझसे इस कदर चिपक गई थी कि हमारे बीच की सारी दूरियां नजदीकियों में बदल गई। मैं सब कुछ भूलकर उस पल में खोने लगा था। अब मैं पूरी तरह बेकाबू हो चुका था और उसे पाने के लिए मचलने लगा था, लेकिन मैं पहल नहीं करना चाहता था। उस लड़की ने अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया और मैं उसके बालों को सहलाने लगा था, जो कि अभी भी आधे गीले थे। अचानक से उसने मेरे हाथों को उठाकर अपने गोल गोल उभारों पर रख दिया और मछली की तरह मचलने लगी। मैं बेकाबू होकर उसे चूमने लगा। आखिर कौन है ये लड़की? कहीं कोई जल परी तो नहीं जिससे मैं इस कदर दिल लगा बैठा हूँ? लड़की ने अपना गाउन उतार दिया और उस जादूगरनी का खुमार इस कदर छाया कि मैं उस पल सब भुलाकर उसे अपनी तड़पते और प्यासे जिस्म के अंदर ले लिया। मैं उससे मोहब्बत करने लगा और पूरी रात हमने आपस में ही गुजार दी। जब आँख खुली तो दोपहर के 12 बज गए थे। वह लड़की उठकर मेरे सामने बैठी हुई थी और एक कॉपी पेन लेकर शायद अपने गांव का कोई चित्र बनाकर मुझे दिखा रही थी। मैंने मानचित्र को गौर से देखा और कहा, इतना दूर जाने के लिए तो नाव की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हारी तरह तैर नहीं सकता। ये सुनकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन मैंने एक नाव की व्यवस्था की जो कि मशीन से चलती थी। नाव किराए पर लेकर कुछ खाना लिया और उस लड़की के साथ निकल पड़ा था और उस नक्शे के हिसाब से मैं चलने लगा था। अचानक मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं और उसकी बातों पर यकीन करके मैं समुंदर में इतनी दूर आ गया था। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। यह सोचकर मेरा दिल कांप उठा। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। काफी दूर जाने के बाद ना जाने हमारी बोट किसी सिरे से टकराई और उलट गई और मैं समुंदर की गहराई में डूब गया। फिर मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मुझे होश आया तो मैं एक टापू पर था और वही लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। शायद लड़की मुझे यहाँ लेकर आई होगी या फिर हो सकता है मैं मर गया हूँ। पर जब उस लड़की ने मुझे हाथ लगाया तो मुझे लगा शायद मैं जिंदा हूँ। मैंने उससे कहा, हम कहाँ हैं? उसने कहा, मेरे घर में। यह टापू उसका घर है। ये लड़की मुझे अपने टापू तक लेकर आ गई। वह मुझे लेकर एक गांव में आ गई जहां 2025 घर बने हुए थे। मुझे आता देख काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए और हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। तभी वह लड़की एक औरत के पास जाकर बोली, माँ, यही मेरी मोहब्बत है, मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं वहाँ खड़ा खड़ा उन लोगों को देख रहा था। उन लोगों ने मेरा बड़े अच्छे से स्वागत किया और अपने खेत वगैरह सब दिखाने लगे। कहने लगे वह मछली पकड़ के और छोटी मोटी खेती करके अपना घर चलाते हैं और मीठे पानी के झील से पानी पीते हैं। कुछ दिन वहाँ गुजारने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसी लड़की के साथ अपना जीवन गुजार दूंगा। पुलिस की नौकरी से मैं भी तंग आ गया था और यहाँ मुझे कोई ऐसा मिल गया था जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहता था। वह लड़की मेरे दिल का सुकून बन चुकी थी। धीरे धीरे मैं उन लोगों में बिल्कुल ढल गया। तारा ने मुझे समंदर में तैरना भी सिखा दिया। हम दोनों अक्सर तैरकर मुख्य भूमि तक आ जाते थे और फिर अपने घर वापस चले जाते थे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।